A bag contains 12 discs. There are 8 blue and 4 red discs. A disc is picked out at random and not replaced. A second disc is then picked out at random and not replaced. The tree diagram below shows the possible outcomes and one of their probabilities. We have to complete the tree diagram. Now, second part, expressing each of your answers as a fraction in its lowest term, calculate the probability that A, both discs are red, B, at least one disc is blue. Part 3, a third disc is picked out at random. Calculate the probability that all three discs are red. अब इसे सॉल्व करते हैं. Number of blue discs 8 and number of red discs are 4. तो जब हम पहला ड्रॉ करेंगे तो what is the probability that this is blue? तो टोटल डिनोमिनेटर में आएगा और नंबर ऑफ ब्लू जो है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा. सो दिस इज 8/12. सेम वे प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट चोजन डिस्क इज रेड, तो वो आ जाएगा 4/12. अब पहली डिस्क जो हमने ड्रॉ की उसे रिप्लेस नहीं करना, तो अब टोटल में फ़र्क पड़ गया ना, टोटल में एक कम हो गया, तो अब डिनोमिनेटर्स में एक कम आएगा. इसीलिए जो हमें गिवन प्रोबेबिलिटी है, द सेकंड डिस्क ड्रॉन इज रेड व्हेन द फर्स्ट वाज आल्सो रेड, तो उसमें डिनोमिनेटर में देखिए 11 आया हुआ है और न्यूमरेटर में क्योंकि पहली डिस्क जो चूज की गई दैट वाज रेड, तो एक डिस्क तो कम हो गई ना. सो सेकेंड डिस्क इज रेड, तो उसके लिए अब हमारे पास रेड डिस्क बची ही 3 है, सो 3/11. इसी तरह हम बाकी जो 3 हैं उनको फाइंड आउट करते हैं. टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो देखिए, व्हेन द सेकेंड डिस्क ड्रॉन इज ब्लू गिवन दैट द फर्स्ट वाज ब्लू, तो देखिए ब्लू डिस्क हमारे पास थी 8, तो एक पहले चूज हो गई. अब कितना रह गई? यस 7, एक कम हो गई. ब्लू में एक की कमी आई और टोटल में भी एक कम हो गया. सो द सेकेंड डिस्क ड्रॉन इज ब्लू प्रोवाइडेड विद दैट द फर्स्ट वाज ब्लू, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 7/11. अब रेड के चूज होने की, यानी सेकेंड डिस्क वी चूज इज रेड प्रोवाइडेड विद दैट द फर्स्ट वाज ब्लू, तो अब रेड हमारे पास है 4, क्योंकि पहली डिस्क चूज हुई दैट वाज ब्लू, तो रेड की तादाद में तो कमी नहीं ना आई, लेकिन टोटल में कमी आ गई. सो रेड सेकेंड डिस्क ड्रॉन इज रेड प्रोवाइडेड विद दैट द फर्स्ट ड्रॉन वाज ब्लू, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यस 4/11, बिल्कुल ठीक. Now the probability for the second drawn disc is blue provided with that the first was red. तो अब देखिए पहली डिस्क जो ड्रॉ हुई वो रेड हो तो ब्लू डिस्क की टोटल तादाद में तो कमी नहीं ना आई, वो 8 ही रहेगा. सो न्यूमरेटर में 8 आएगा एंड डिवाइडेड बाय टोटल में एक की कमी आ गई, सो 12. सो 7 ये हो जाएगी 8/11. ब्लू डिस्क की तादाद 8 ही रही, क्योंकि पहली डिस्क जो ड्रॉ हुई दैट वाज रेड, तो ब्लू 8 थी हमारे पास, वो 8 तादाद ही रही, उसमें कोई कमी नहीं आई. लेकिन टोटल में एक कमी आ गई, क्योंकि पहली डिस्क जो हमने ड्रॉ की वाज रेड, तो टोटल 12 था, 12 में एक की कमी आ गई, 11 हो गया. सो the probability for the second drawn disc is blue provided with that the first was red, तो ये हो जाएगी 8/11. क्लियर?
डू यू रिमेंबर ट्री डायग्राम के सॉल्यूशन के लिए आपने फर्स्ट रूल ये पढ़ा था कि अगर हम उन प्रोबेबिलिटीज़ को किसी एक पॉइंट से देखें, उन तमाम को ऐडअप करें तो वो 1 आता है। यहाँ चेक कर लीजिए, इन तमाम को ये 1 आएगा। इसे और इसे ऐडअप कीजिए, यहाँ 1 आएगा। दूसरा रूल ये था कि किसी एक ब्रांच पर प्रोबेबिलिटीज़ का प्रोडक्ट आएगा। मसलन अगर मैं कहूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डिस्क्स आर ब्लू, तो वो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट वाज ब्लू बट सेकंड वाज रेड, तो वो क्या हो जाएगा, 8/12 मल्टीप्लाइड बाय 4/11। इसी तरह यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट डिस्क ड्रॉन इज रेड एंड द सेकंड इज ब्लू, तो वो क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटीज का। इन द सेम वे, to find out the probability for both the discs are red, तो वो इस शाख पर, इस ब्रांच पे मौजूद प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट आ जाएगा। ये सेकंड रूल आप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज टू कंप्लीट द ट्री डायग्राम एंड सेकंड पार्ट इज फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर बोथ द डिस्क्स आर रेड। तो देखिए, बोथ द डिस्क्स आर रेड, पार्ट ए में हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर बोथ द डिस्क्स आर रेड। तो पहली जो चूज की वो भी रेड है, दूसरी जो चूज की वो भी रेड है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 4/12 मल्टीप्लाइड बाय 3/11। देखिए बिल्कुल बॉटम पर आपको नजर आ रहा है, बोथ आर रेड, सो 4/12 मल्टीप्लाइड बाय 3/11। अब आफ्टर कैंसिलेशन इसे सिंप्लीफाई करते हैं, और न्यूमरेटर में 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12 कैंसिल आउट हो गया डिनोमिनेटर में 12 से, सो द रिजल्ट इज 1/11। सो द प्रोबेबिलिटी फॉर both the discs are red equal to 1/11. In the second part of In the part B of the part second, we have to find out the probability for at least one disc is blue. तो देखिए at least one is blue, कम से कम एक ब्लू हो, तो जाहिर है दोनों ब्लू वाली ब्रांच भी शुमार होगी, ब्लू रेड भी शुमार होगी, रेड ब्लू भी शुमार होगी, लेकिन दोनों रेड शुमार नहीं होगी। तो इज इट नॉट अ गुड option to find out this probability, this required probability? How? 1 minus the probability that both are red. देखिए ना, ये तीनों ब्रांचेस शुमार हो रही हैं, लेकिन चौथी ब्रांच नहीं हो रही। तो जहाँ पे हम 1 में से माइनस कर देंगे, यानी टोटल प्रोबेबिलिटीज किसी भी एक पॉइंट के ऊपर क्या होती हैं, 1, तो उसमें से एक ब्रांच की ये वाली प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर देंगे, तो हमें रिजल्ट मिलेगा, इट वुड बी 10/11। यू नो, इसे फाइंड आउट हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर द इवेंट्स विच कांट हैपन एट द सेम टाइम। तो देखिए, दोनों डिस्क्स का रेड आना या कम से कम एक डिस्क का ब्लू आना, दोनों आपस में क्या है, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों ब्लू आए तो कम से कम एक ब्लू तो है ही, ब्लू रेड आ सकता है या रेड ब्लू आ सकता है, पहला ब्लू दूसरा रेड, या पहला रेड दूसरा ब्लू, डजेंट मैटर, कम से कम एक तो उसके अंदर ब्लू है ना। लेकिन जब दोनों रेड आ गए तो इसमें कोई ब्लू शामिल नहीं है। सो हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का कंसेप्ट यहाँ यूज़ किया। सो फ्रॉम द टोटल प्रोबेबिलिटीज, यानी 1 में से हमने जो दोनों रेड आ गई
उनको प्रोबेबिलिटी फॉर बोथ द डिस्क्स आर रेड उसे हमने माइनस कर दिया। नाउ द थर्ड पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, उसमें कहता है अब अगर हम एक थर्ड डिस्क भी ड्रॉ करें, यानी तो पहले ड्रॉ हो चुकी, अब थर्ड डिस्क भी हम ड्रॉ करें, अ थर्ड डिस्क इज picked out at random, calculate the probability that all three disks are red. Very simple. Probability for all three disks are red. पहली भी रेड हो, दूसरी भी रेड हो, तीसरी भी रेड हो, तो फिर उसमें क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सो वॉज रिक्वायर्ड, हमने सिर्फ जो बॉटम वाली ब्रांच है उसको एक्सटेंड किया, यानी थर्ड डिस्क ड्रॉन इज रेड। तो देखिए उसमें क्या होगा, यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी डायग्राम जो हमने बनाया, ट्री डायग्राम, उसके ऊपर अगर हम देखें तो जो सेकंड डिस्क वाज ड्रॉन वहाँ पर प्रोबेबिलिटी थी रेड के लिए 3/11, यानी यहाँ तक हमारे पास 3 रेड डिस्क्स बची और टोटल डिस्क्स थी 11। तो जब थर्ड हमने ड्रॉ की और ये भी रेड हो तो फिर क्या हो जाएगा, यानी रेड में एक की तादाद कम हो जाएगी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में टोटल भी कम हो जाएगा। सो दिस वुड बी यस 2/10। इसे मैंने नुमाया करने के लिए रेड से शो किया है 2/11। जब तक हमने दो डिस्क को ड्रॉ किया था तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ब्रांचेस हर ब्रांच के सामने इंडिविजुअली लिख दिया था ब्लू कलर से। अब देखिए जब थर्ड डिस्क हमने ड्रॉ की एंड दिस वाज आल्सो रेड, तो मैंने उसे शो किया रेड से और नोट डाउन किया रेड से उसे शो किया। सो ये तमाम जो तीनों रेड आ गए तो उनकी प्रोबेबिलिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। वाई? बिकॉज ऑल दीज आर ऑन वन ब्रांच, तो उन तमाम की प्रोबेबिलिटीज को इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सो द प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल थ्री डिस्क्स आर रेड, तो 4/12 मल्टीप्लाइड बाय 3/11 मल्टीप्लाइड बाय 2/10, राइट? After cancellation, probability for all three disks are red is equal to 1/55.